નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। આવનારી પરીક્ષા માટે નિબંધ લેખનના ઘણા બધા પ્રશ્નો જો પૂછાતા હોય છે, તો આજે આપણે હિન્દી નિબંધ લેખનની અંદર મોસ્ટ એમપી નિબંધ તરીકે લઈ આવ્યા છીએ મેલે મેં 2 ઘંटे, અથવા તો એમ પૂછે કે દેખે હુએ મેલે કા વર્ણન। આવા નિબંધ લેખનના પ્રશ્નો જવાબ ઘણા બધા પૂછાતા હોય છે, તો ન જોયો તો એ જોઈ લેજો। આવનારી પરીક્ષા માટે એ પણ તમને ઉપયોગી થશે। બીજા પણ ઘણા બધા નિબંધ લેખનના સિવાયના વિડીયોઝ પણ મુકાઈ ગયા છે, જેમાં ગુજરાતી નિબંધ લેખનનું પ્લેલિસ્ટ અલગથી છે। ઉપર વિડીયો સેક્શનની બાજુમાં પ્લેલિસ્ટમાં જજો, એમાં ધોરણ વાઇઝ પણ તમને અલગ અલગ વિડીયોઝ જોવા મળશે, જેમાં સ્વાધ્યાય પોથીના પ્લેલિસ્ટ અલગથી હોય, સ્વાધ્યાયને લગતા પ્રશ્નો જવાબ છે, પછી મોસ્ટ એમપી પ્રશ્ન જવાબ છે, એવા અલગ અલગ પ્લેલિસ્ટની અંદર વિડીયોઝ ઘણા બધા મુકાઈ ગયા છે। એ આવનારી પરીક્ષાની તમે તૈયારી કરતા એના માટે ખૂબ જ ઉપયોગી થશે, તો એ વિડીયો જોવાનું ચૂકતા નહીં, બરાબર। આજે આપણે હિન્દી નિબંધ લેખનની અંદર મેલે મેં 2 घंटे એ નિબંધના પેલા મુદ્દાઓ જોઈ લે। પેલા मेले का परिचय, बाहरी दृश्य, मेले के भीतर वस्तुओं की खरीदी और मनोरंजन, अन्य दृश्य અને છેલ્લા છે મહત્વ। આ મુદ્દાઓના આધારે તમારે અલગ અલગ જે છે એ પ્રશ્ન છે એ તમારે લખવાના છે, ટૂંકમાં વિગતવાર નિબંધ લખવાનો છે। तो मेले का परिचय पेला આવશે। ग्रामीण जीवन में लोगों को कितना जितना आकर्षण मिले मेले के प्रति होता है, उतना और किसी के प्रति नहीं होता। अपने गांव का मेला देखकर मुझे इस सच्चाई का पता चला है। हर बार जब मैं छुट्टियों में गांव गया, तब देखा कि सारे गांव में मेले की ही धूम मची हुई है। दूसरे दिन अपने परिवार के साथ मैं भी मेला देखने चला। सरस्वती नदी के किनारे पर हरे भरे पेड़ों की छाया में मेला लगा हुआ था। चारों ओर लोहे के तारों से उसकी सीमा बना दी गई थी। दूर से ही उसकी चहल पहल मन में कुतूहल पैदा कर रही थी। आसपास के गांव से सैकड़ों लोग पैदल चलकर या टांगों बैलगाड़ियों में बैठकर आ रहे थे। सभी लोग रंग बिरंगी कपड़ों में सजे हुए थे। खास करके ग्रामीण नारियों की वेशभूषा देखते ही बनती थी। मेले के प्रवेश द्वार की रचना बड़ी आकर्षक थी। मेले में चारों ओर छोटी बड़ी अनेक दुकानें लगी हुई थी। दुकानदारों ने इन्हें खूब सजाया था। कहीं पर कपड़ा बिक रहा था, कहीं पर बर्तन। मिठाइयों की दुकानों के सामने बड़ी भीड़ थी। छोटे छोटे बच्चे खिलौना की दुकानों की तरफ दौड़े जा रहे थे। मेले में पुस्तकों की भी कुछ दुकानें थी, जिनमें अधिकतर धार्मिक साहित्य दिखाई पड़ता था। स्त्रियां सौंदर्य प्रसाधन खरीदने में उजली हुई थी। फेरी वालों का तो रंग ही कुछ और था। कोई फल की ढेरी लगाए बैठा था, तो कोई साग सब्जी की। इस प्रकार सारा मेला मनुष्यों को और वस्तुओं का अजायब घर सा लग रहा था। मेले में बहुत सी वस्तुओं ने मैं अपनी ओर आकृष्ट किया। मेरी माँ ने कुछ साड़ियाँ खरीदी। छोटे भाई ने एक खिलौने की मोटर और कल से चलने वाला हवाई जहाज खरीदा। पिताजी सबको मिठाई की दुकान पर ले गए और हम सभी ने मनचाही मिठाइयाँ खाई। इतने में छोटे भाई और बहन ने झूले पर बैठने की जिद की। आखिर हम टिकट लेकर झूले पर बैठे। यहाँ भी बड़ा मजा आया। एक जगह एक जादूगर अपने जादू के खेल दिखा रहा था। कुछ देर हम वहाँ खड़े रहे। एक कोने में चरखी घूम रही थी। वहाँ लोगों की लंबी कतार लगी हुई थी। एक कोने में लोगों की भारी भीड़ लगी थी। वाह वाह की आवाजें आ रही थी। हमने जाकर देखा तो वहाँ 2 पहलवान कुश्ती लड़ रहे थे। कुछ दूरी पर एक फोटो स्टूडियो था, जहाँ बहुत से ग्रामवासियों की फोटो निकलवा रहे थे। हम सब ने भी अपने पूरे परिवार का फोटो निकलवाया। मेले में एक ज्योतिषी भी लोगों में कुतूहल पैदा कर रहा था। वह तोते द्वारा चिट्ठी निकलवा कर भविष्य बतलाता था। मेले में लूले लंगड़े और भिखारी जगह जगह भीख मांग रहे थे। इस प्रकार लगभग 2 घंटे तक हम मेले में घूमते रहे। वहाँ के होटल में नाश्ता किया और भली भांति मेला देखकर हम घर लौट आए। इस मेले ने हमें सब में नया उत्साह भर दिया था। तो अलग अलग मुद्दाओं आधार पर निबंध लखी सकीए छीए। विडियो गम्यो तो लाइक करजो, तमारा मित्रों पर विडियो शेर करजो। साथ चेनल ने सब्सक्राइब न करी तो चेनल ने सब्सक्राइब कर लेजो। नवा विडियो चेनल पर मुकाता रहता होय छे। फरी पाछा नवा विडियो साथे मळीए। न जोयेला विडियोस प्लेलिस्ट में जईने जोई लेजो। आवनारी परीक्षानी
तैयारी करता रहजो। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।